हेलो एवरीवन, ग्रो फन जॉय चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि मैं आपके पास स्टोरी लेके आता रहता हूं, तो इस बार भी एक स्टोरी लेके आया हूं और जिसका टाइटल है मटका एक वरदान करके। तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूं। और इससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमसे जुड़ें। तो इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी चालू करता हूँ। देखिए, एक समय की बात है। एक घर में दो बहनें थीं, साथ में पली बढ़ी एक साथ, और उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद से उनके जो माता पिता थे उन्होंने उनकी अलग अलग घर में शादियां कर दी। और शादी भी ऐसे हुई कि एक ही गांव में हुई और वो लगभग पास पास में ही उनके भाग्य से उनको घर मिल गया। तो वहाँ पे वो अपना शादी करके अपना रहने लग गई। करते करते जब कुछ समय बीता तो जो छोटी वाली बहन थी, उनके जो आदमी थे उनकी कुछ स्वास्थ्य खराब रहने लगा। और जो भी उनके पास बचा खुचा धन था उनके इलाज में धीरे धीरे करते 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 ख़त्म हो गया। तो जो बड़ी वाली बहन थी उनसे पहले तो वो चिढ़ती ही थी, और जब उन्होंने देखा कि इसके पास कुछ भी ना रहा तो उन्होंने उससे लगभग बोलना चालना बंद ही कर दिया और उससे अपने लगभग सारे संबंध तोड़ से दिए। वो जब कभी भूखे प्यासे रहती तो उनके पास जाती भी कि बहना, कुछ अगर आटा वगैरह हो तो दे दो, आदमी को खाना देना है। लेकिन नहीं देती थी वो। तो इसे करके उसको मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ा। और कमाने के लिए कुछ आता तो था नहीं, कभी कभी कोई काम किया नहीं, तो इधर उधर छोटी मोटी मजदूरी करके कभी किसी हाट वगैरह में या कभी किसी दुकान वगैरह में कुछ पैसे वगैरह जोड़ जाड़ के, पढ़ी लिखी थी तो थोड़ा ये सब काम कर लेती थी। इस तरह करके कुछ पैसे मिल जाते थे तो उससे वो अपना आदमी को खाना वगैरह देती करती थी। मगर करते करते आदमी ने उनका साथ छोड़ दिया और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद से वो एकदम अकेले पड़ गई। लेकिन करती क्या, पेट था, खाने के लिए कुछ न कुछ करना ही था। तो ऐसे करते करते थोड़ा समय बीता। तो समय बीतने के साथ ही उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और पुत्र भी ऐसा पैदा हुआ कि एक मटके के रूप में बच्चे ने जन्म लिया। घड़ा जो होता है, मटका। अब वो देख के हैरान हो गई कि ये कैसा पुत्र है, इसको मैं क्या करूँगी। ये तो अब जो बहन थी बड़ी वाली, उसको भी पता चला तो वो भी हंसने लगी। उसके जो बच्चे थे काफ़ी होशियार थे और उसको अपने भी कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बच्चे इधर उधर से कर कुरा के वो भी पैसे लाने लग गए। उसका घर खूब खुशी से चल रहा था और ये देख जलती रहती थी। तो अब वो बेचारी क्या करती है, उसको तो भाई अब अपनी औलाद थी, उनने अब उसको लगी पालने। जब मटका थोड़ा सा बड़ा हुआ तो लगा लुढ़कने। वो लुढ़क के इधर उधर कभी घर में इधर चले जाता, कभी चारपाई के नीचे चले जाता। इस तरह करके वो मटका लुढ़क लुढ़क के अपना चलना सीख गया। और जब उसकी बुद्धि आई तो उसने देखा कि अरे, मेरी जो मम्मी हैं वो कितना मुश्किल से अपना जाती हैं, सवेरे ही जाती हैं और
कमा के लाती हैं तो खाना पीना चलता है और मुझे भी खिलाती हैं और अपना भी खाती हैं। तो ऐसा करते 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 कुछ समय बीता तो मटका जब थोड़ा सा होशियार हो गया, थोड़ी अकल आई उसको। जब अकल आई तो मटके ने सोचा कि क्यों ना मैं भी निकल के कुछ कमाता हूँ, लेकिन वो तो मटका था, वो कमाता कैसे, लेकिन बुद्धि बहुत थी उसके पास। तो वो जाते 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 लुढ़कते लुढ़कते एक गया बाज़ार में, एक दुकान वाले के पास जाके किनारे अपना लुढ़कते लुढ़कते जाके वहाँ पे शिफ्ट हो गया। दुकान वाला अपना सामान बेचने में मस्त था। उसने देखा कि अरे भाई ये तो कहाँ से ही आ गया। तो कुछ सब्ज़ी वगैरह थी, उन्होंने सोचा अरे नीचे ख़राब हो रही है, रुको मटके में ही रख देता हूँ। और जितने फल फूल वगैरह थे, सब्ज़ी वगैरह, उसने मटके में, बड़ा मटके में था वो, उसमें भर दिए कि चलो कुछ सब्ज़ी इसमें है, जो बचेगी शेष उसी में से निकालता जाऊंगा, बेचता जाऊंगा। और वो अपना दुकान वाला अपना फिर उसके बाद सब्ज़ी बेचने में मस्त हो गया। फिर जो मटके ने देखा कि भाई मुझे तो मेरा पेट मैं भर चुका हूँ, फिर लुढ़कता लुढ़कता गया और सारी सब्ज़ी वगैरह ले जाके अपने घर में उसने पलट दिया। जब उसकी मम्मी आई तो देख के उनने तो हैरान रह गई कि अरे भाई इतनी सब्ज़ी कहाँ से आ गई, ये तो बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां हैं। फिर ऐसे ही करके मटका जब जाता तो हर दुकान से कभी किसी के वहाँ से चावल, किसी के वहाँ से दाल, किसी के वहाँ से सब्ज़ी, कुछ ना कुछ जाता। और ऐसे ही लोग रखते, सोचते कि भाई ये तो मटका है, कहाँ जाएगा। और वो जब वो देखता कि भाई मेरे अंदर रख दिए हैं, और वो लड़का लड़का सीधे अपने घर पहुंचता। और अपने घर को उसने, मम्मी को काम करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ने लगी। साग सब्जी वगैरह, दाल दलहन जो भी थे घर पे मिलने लगे उसको। लेकिन अभी तेल वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, तो कुछ धन की भी ज़रूरत थी। अब मटके को अकल आई कि रुको अब मैं क्या करूं कि थोड़ा धन भी आ जाए। तो फिर गया वो एक गोल्ड स्मिथ जो सुनार होते हैं उनके वहाँ, और उनके दुकान में जाके फिर वहीं जाके शिफ्ट हो गया। तो जो सुनार था, वो सुनार जी ने देखा कि अरे भाई ये तो कहाँ से लग रहा, कहीं लग रहा पुराना मटका हमारे वहाँ था, निकला है, क्यों ना इसी में अपने गहने वगैरह में ढक के रख दूँ। कोई आएगा तो ये भी नहीं सोचेगा कि भाई ये घड़े में कुछ रखा हुआ है मटके में। तो उसने पूरा मटका भरा और भर के उसमें रख दिया। अब मटके भाई को तो मज़ा आ गया। अब उन जब पूरा सोने चांदी से भर गया तो फिर लुढ़कता 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 फिर वो अपने घर में पहुंच गया। अब तो उसके वहाँ धन की भी कमी नहीं रही, धन भी लगभग सब कुछ हो गया, न खाने पीने की कमी, न धन की कमी। उनकी मम्मी खुशी से रहने लग गई। अब ये बड़ी बहन को देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि अरे भाई इतना धन कहाँ से आ गया इसके पास। अब वो लगी लोगों से शिकायत करने कि भाई ये तो चोरी करती हैं, कहीं से लाती हैं, कहाँ से चुरा के लाती हैं। ऐसे करते 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 धीरे धीरे राजा के पास बात पहुँची। तो राजा ने बुलाया कि भाई बुला के लाओ, कौन है इस हमारे राज्य में इतना भयंकर चोर। तो इस तरह करते करते सैनिक पहुँचे और क्या नाम है उसको, जो उनकी बहन थी उनको उठा के लेके चले गए। और काफ़ी पूछताछ करने लगी, और काफ़ी कहने के बाद उसने सभी ने कह दिया कि नहीं भैया ये तो हमने कहीं इसको चोरी करते हुए नहीं देखा। मटके पे किसको शक जाता, किसी को नहीं। ये तो बहुत सीधी सादी है, अबला स्त्री है, अपना कमाती खाती है, और इसके पास कोई धन होगा तो जो मिला होगा, लेकिन ये चोरी तो नहीं करी है। तो ऐसा करते करते जब सब संतुष्ट हो गए तो वो अपने घर आ गई। लेकिन बड़ी जो बहन थी उनको ये सब देखा नहीं गया, और उन्होंने फिर से अपने जासूस लगा दिए। और जासूस लगाने के बाद से फिर जो सैनिक थे उनके पास गई और उन्होंने कहा कि नहीं भैया चलो आप देखो
तो उन्होंने देखा कि नहीं भाई मटका सही में लुढ़कते लुढ़कते और उधर को जा रहा था, और जाके एक दुकान के वहाँ शिफ्ट हो गया, और उसके अंदर जैसे ही रखे उन सारी वारदात उन्होंने देख ली कि भाई ये कैसे करता है क्या क्या। अब सैनिक लोगों ने क्या किया कि भाई उसको सॉरी पकड़ के लेके गए और ले जाके कारागार में डाल दिया। और कारागार में डालने के बाद से सोचे कि अब अगली सुबह में ले जाके अब राजा से शिकायत करेंगे। तो जो मटका था वो बंद तो हो गया, लेकिन उन्होंने सैनिकों से कहा कि अरे सैनिक सुनो, तुम मुझे बंद तो कर रहे हो, अभी छोड़ दो, रात भर का समय है। अगर तुमने हमें नहीं छोड़ा तो मैं तुमको वापस मैं इसी कारागार में डाल दूंगा। तो वो सब सैनिक हंसने लग गए, करे ये तो हमको चूतिया बना रहा है, ये तो खुद ही जेल में अपना कारागार में बंद है, ये हमको कैसे डालेगा। तो उन्होंने कहा देख लो भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे अभी भी वक्त है, अभी छोड़ दो। तो इस तरह करते करते वो नहीं माने, और वो रात भर बेचारा उसी में बंद रहा मटका। तो अब रात भर मटके को बंद रहने में उन्हें सब अपनी युक्ति अपनी सोच ली कि मेरे को क्या करना है। जब अगली सुबह होती है तो सैनिक आते हैं और राजा के दरबार में उसको पेश करते हैं। राजा के दरबार में पूरी सभा लगी होती है। तो वहाँ पे वो मटका एकदम स्टेबल हो जाता है और हिलना डुलना बंद कर देता है। राजा कहते हैं करे भैया ये कैसे हिल डुल सकता है, ये अब मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, जुबान काट दूंगा। तुम झूठ बोलते हो सैनिकों। ऐसा करके अब वो तो खुद हाथ में कांपने लग गए कि अरे तो हम तो उल्टे फंस गए। अब जो रानी थी राजा की, वो राजकुमारी बेटी, उन्होंने कहा अरे भाई ये तो मटका बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा सुंदर लगा। और ले जाके उन्होंने कहा राजा जी से कि राजा जी इसको मेरे को दे दीजिए, अब ये कहाँ लेके जाएंगे, मैं इसको अपने वहाँ रखूँगी और इसमें अपना यूज़ करूँगी सामान वामान के लिए, बड़ा अच्छा सुंदर लग रहा है तो मटका। अब मटका गया, मटके को उठा के ले के तो चली गई, लेकिन जब फिर से रात होती है तो मटका फिर से अपना बोलने लगता है कि राजकुमारी जी, आप मेरे को बहुत अच्छी लग रही हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तू गरीब, तुम मेरे से कैसे शादी कर सकते हो, तुम तो एक मटके हो, कैसे मेरे से शादी कर सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो आप ही से शादी करूँगा। अब इस तरह करते 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 लड़ाई होती चली गई। उन लोगों की लड़ाई होते होते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि रानी को गुस्सा आया और उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ तलवार उठाया और मटके पे कस के मार दिया। और मटका जैसे ही 2 टुकड़ों में होता है तो मटके के फूटते ही उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर रानी कहती है कि नहीं आप तो सही बहुत मतलब सुंदर हो, मेरे लायक हो। और ऐसा करके फिर राजा की सहमति से उन दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों रहने लगते हैं। और फिर जब मटका जाता है तो कहता है रे सैनिकों देखो, मैं वही मटका हूँ जिसको तुमने जेल में बंद किया था, और मैं तुमको फिर ले जाके उसने जैसा कहा था ले जाके उनको वापस जेल में डाल दिया। लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं भैया ये तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, तो इस वजह से फिर उनको वो मटके ने छोड़ भी दिया, क्योंकि मटका बहुत ही समझदार और गुणी था और न्याय ही चाहता था वो। और उनने फिर शादी करने के बाद अपने मम्मी की सेवा में लगा रहा। तो देखिए गाइस, यही कहानी थी। कभी किसी के लाचारी पर हंसना नहीं चाहिए, कब किसके दिन कब कैसे बदल जाएं तो कोई भरोसा नहीं होता है। तो मटका एक श्राप नहीं, एक वरदान था। तो यही एक मटके की कहानी थी। तो फिर मैं आपको मिलूँगा अपने इस चैनल पे एक नई स्टोरी के साथ में।
रोमांचक और स्टोरी समाप्त करने से पहले फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ग्रो फन जॉय। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।